बंधुओं, आज आपको बताऊं मैं कलयुगी भक्त कैसे होते हैं। एक आदमी भगवान के मंदिर में गया, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, और लक्ष्मी नारायण भगवान को देखकर हाथ जोड़े और भगवान की खूब स्तुति करी। विद्वान तो इतना था नहीं, पर फिर भी जो मन में उसके था वो सब उसने भगवान से कहा, और एक भाव भगवान से रखा कि प्रभु, मेरे पास इतना धन तो नहीं है, मेरे व्यापार भी इतना मंद चल रहा है कि उसके कारण रोटी के भी मानो एक प्रकार से तकलीफ हो रही है, रोटी की भी। तो लक्ष्मी नारायण भगवान, आप ऐसी मुझ पर कृपा करो कि मुझे खूब सारा धन मिलने लगे, और जितना भी मुझे मुनाफा होगा, जितनी मेरी बचत होगी, उसमें से आधा आधा आपका और मेरा, आप मेरे पार्टनर बन जाओ। भगवान से बोला, आप मेरे पार्टनर बन जाओ, आधा आधा आप दोनों, आपका और आधा मेरा। और ऐसा भाव भगवान से कह के वो चला गया। उसने मेहनत करी, भगवत कृपा से उसका व्यापार बढ़िया चलने लगा और वो धनवान हो गया। दूसरे महीने भगवान पुनः मंदिर में आया, और मंदिर में आकर लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, प्रभु आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दीनानाथ हो, आप बड़े गरीब निवाज हो, आपने मुझको बहुत सारा धन दिया, और प्रभु मैं भी आपसे वादा करके गया था ना कि जितना भी मुनाफा होगा उसमें से आधा आधा आपका और मेरा। तो आज मैं उस वादे को निभाने के लिए आया हूं प्रभु। अब भगवान के सामने खड़ा है और भगवान से कह रहा है कि प्रभु आपका और मेरा इस जो मुनाफे का धन है इसमें से आधा आधा है। तो प्रभु मैं यहां पर एक रेखा खींच दे रहा हूं, और जमीन पर उसने एक लकीर खींची, लकीर के इस पार खड़ा हो गया। अब भगवान से कहता, प्रभु अब मैं इन रुपयों को उछालता हूं, जितना इस लाइन के उधर पड़ेगा वो आपका और इधर रहेगा वो मेरा, आधा आधा हो जाएगा। अब चालाकी लगा रहा है। कैसी चालाकी? कि जो सिक्के थे उसके हाथ में उसको तो उसने आगे हाथ की तरफ रखा, ताकि इधर से सिक्के ऐसे उछलेंगे तो वो उधर जाएगा, और नोट जो थे, गड्डियां जो थी, उसको इधर की तरफ रखा ताकि वो मेरी तरफ ही रह जाए। और उसने फेंका। जैसे ही फेंका तो होना भी स्वाभाविक बात थी कि चिल्लर चिल्लर जो भी था वो सिक्के वो सब उधर लाइन के उस तरफ चले गए, एक आध नोट चला गया उधर, बाकी जितने नोट की गड्डियां थी वो सब इसकी तरफ रह गई। जय हो प्रभु, जय हो गया हमारा हिसाब। अब जो उस लाइन से उधर था उसने वो उठाया और दान पात्र में डाल के चला गया। एक भक्त दूसरा देख रहा था। दूसरे भक्त ने देखा, भगवान के पास आया, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आपका भक्त कितना कपटी है, हैं? कितना धोखेबाज है, इसने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा धोखा किया इसने आपके साथ। कहा था कि मुनाफे से आधा आधा होगा, तो इसको गिनना चाहिए था, गिनने के बाद में 2000 बनता तो 1-1 दोनों करना चाहिए। इसने बेईमानी की प्रभु, पर मैं भी क्या कर सकता हूं प्रभु, आप भी बेईमानों का ही तो साथ देते हो, अच्छे व्यक्ति का तो आप भी साथ नहीं देते। अब स्वयं के लिए भगवान से पुकार कर रहा है, और भगवान से क्या कह रहा है, प्रभु मैं भी जानता हूं आप दुष्टों का ही साथ देते हैं, जो बुरे लोग होते हैं ना, धोखेबाज होते हैं, कपटी होते हैं, आप उनका साथ देते हो। मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूं, इसने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है, पर प्रभु मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझे तरक्की दें, मुझे धनवान बनाएं, मुनाफा जितना भी होगा सब प्रभु आपको दे दूंगा, कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा, अपने पास प्रभु मैं कुछ नहीं रखूंगा। और फिर क्या था, मेहनत इसने भी करी,
विश्वास भगवान पर था, मेहनत करता गया और भगवत कृपा से ये भी धनवान हो गया। अब लौट कर आया मंदिर में पुनः, हे मेरे दीन बंधु दीनानाथ, आज समझ गया मैं आप बड़े कृपालु हो, आपने मुझे धनवान किया। आपकी और मेरी जो बात हुई थी, आप मेरे पार्टनर हैं, मेहनत मैंने करी, मुनाफा जो हुआ वो मैं आपको आज समर्पित करने के लिए आया हूं। जितना भी हुआ सब आपको दे दूंगा, मैं कुछ नहीं रखूंगा, सब आपके लिए लाया हूं। अब देखो भगवान को दे कैसे रहा है, मुनाफा जो देना है ना भगवान को, वो दे कैसे रहा है। प्रभु मैंने 1 महीना मेहनत करी, 2 महीना मेहनत करी, जितना भी समय उसने किया, प्रभु मेरा मुनाफा इतना रुपया हुआ। मैंने सुना है प्रभु आप ऊपर रहते हो, मैंने सुना है प्रभु आप ऊपर रहते हो, तो प्रभु मैं ये सारा रुपया पैसा धन सब आपको देता हूं, मैं ये सब आपको दे रहा हूं। प्रभु यदि आपको मुझ पर दया आ जावे ना, आपको लगे कि भैया इसने बालक ने मेहनत करी है तो इसको भी कुछ देना चाहिए, तो यदि आपकी इच्छा हो ना, तो आप जो ऊपर से मुझे दे देंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। और सारा रुपया लिया और ऊपर की ओर उछाला। अब जब रुपया बंधुओं कोई ऊपर की ओर उछालेगा तो जमीन पर तो आएगा ना। जैसे ही इसने उछाला तो सारा का सारा नीचे आ गया। अब जैसे ही नीचे आया तो भगवान जी, हाँ जय हो प्रभु जय हो, जैसे मैंने सुना था कि आप भक्त वत्सल हो, आप गरीब निवाज हो, आप दीनानाथ हो, आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े भोले हो, आज प्रभु वो मैंने देख लिया। अरे मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया था, पर आप कितने दयालु हैं, आपने सारा कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सारा का सारा मुझे दे दिया। जय हो प्रभु जय हो जय हो जय हो। और सारा धन इकट्ठा किया, जेब में रखा, चला गया। ऐसे ऐसे लोग अभी बंधुओं कलयुग में हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं। भगवान के साथ में मित्रता भी रख रहे हो, अपना उन्हें बिजनेस पार्टनर भी मानते हो, भगवान से कह रहे हो प्रभु जो भी होगा सो आपका मेरा दोनों का है, पर जब फिर देने का नंबर आता है सो सारा हमारा, फिर प्रभु को कुछ नहीं समर्पित करते। ऐसा ना हो बंधुओं, ऐसा ना हो, कभी भी ना हो ऐसा। अच्छे भक्त बनो। जो बात हुई प्रभु की और आपकी बात भीतर की बात है, तो उस बात को पूरा करना आपका धर्म है। इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।